अखिलेश और आज़म इस वक्त क्या सचमुच दोस्त हैं या केवल दिखावा है? ये सवाल बहुत पहले से उठ रहे हैं, जब से आज़म खां का सितारा गर्दिश में आया है और उनके पास 100 से ज़्यादा मुकदमे लिखे गए हैं। वो 2.5 साल की जेल काट के आ चुके हैं, फ़िलहाल भी वो जेल में हैं। तभी से ये कई बार चर्चाएं निकली थीं, अफवाहें भी हुई थी। यहाँ तक बात आई थी कि आज़म खां शायद समाजवादी पार्टी छोड़ देंगे। जब जेल से बाहर आए थे तब भी इस बात की चर्चाएं थीं कि शायद वो कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करें, किसी दूसरी पार्टी में चले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज़म खां समाजवादी में ही रहे। अब जो लोकसभा जो चुनाव गया, आज़म खां के मना करने के बावजूद यहाँ पर मुहिबुल्लाह नदवी को टिकट दिया गया और वो सांसद बन भी गए। बहरहाल इसे आज़म खां जाहिर सी बात है खुश नहीं होंगे, और अब फिलहाल उपचुनाव में भी कहते हैं कि उनके नाम का प्रयोग किया जा रहा है, उनके नाम का इस्तेमाल हो रहा है। और इसी को लेकर रामपुर जिलाध्यक्ष पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने आपत्ति जताई है। उन्होंने जो कुछ कहा है वो तो अब आगे सुनेंगे, लेकिन अब ऐसा कयास आराइयाँ हैं और ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आज़म खां की नाराज़गी का प्याला अब भर चुका है और जेल से आने के बाद वो कोई बड़ा फैसला लेने वाले। अब आज़म खां को स्टार प्रचारक क्यों बनाया गया है, कहाँ पे उनके नाम का इस्तेमाल हो रहा है, क्यों वीरेंद्र गोयल ने इसकी मुखालफत की है, डायरेक्शन ऊपर से मिली है या उनका अपना फैसला है, सब कुछ देखने के लिए इस वीडियो में बने रहिए आखिर तक। दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। कहते हैं कि मौका परस्ती का दूसरा नाम राजनीति। राजनीति में जब तक ही कदर रहती है जब तक वो पार्टी के काम का रहता है। जब देखते हैं कि वो पार्टी के काम का नहीं रहा या उसकी छवि असरअंदाज होने लगी, प्रभाव उसके ऊपर पड़ने लगे, तब उससे तमाम पार्टी किनाराकशी कर लेती है। मिसालें आपके सामने मौजूद। बहरहाल, लेकिन अब बात करते हैं आजकल के राजनेताओं की जो टॉप पर चल रहे हैं। इस वक्त दौर है कांग्रेस का, भाजपा का और समाजवादी का। कभी कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ा दखल है। समाजवादी के मुखिया इस वक्त अखिलेश यादव हैं, और अखिलेश यादव वैसे तो सबके जनप्रिय हैं क्योंकि सेकुलर बयान देते हैं, मुसलमानों की भी हित की बात करते हैं, इसलिए एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ में जुड़ा हुआ है। अभी पिछले जो विधानसभा चुनाव यूपी में हुए थे उसमें उनको जितनी सीटें आई थी उसमें बहुत बड़ा योगदान मुस्लिम वोटों का था। सरकार नहीं बना सके, ये एक अलग बात है। लेकिन समाजवादी के फाउंडर नेताओं में कहते हैं एक नाम आज़म खां का भी है, और आज़म खां अपने आप को फाउंडर नेताओं में मानते हैं। आज़म खां के साथ में जो कुछ हुआ वो किसी से छुपा नहीं है, पूरा देश जानता है। आज़म खां अब भी जेल में हैं, कई महीने से जेल में हैं, और इससे पहले कई महीने नहीं बल्कि 2.5 साल की जेल काट के आ चुके हैं। उनके पास 100 से ज़्यादा मुकदमे हैं। आने वाला भविष्य उनका क्या है ये तो किसी को नहीं मालूम है। समाजवादी पार्टी के ख़ास नेताओं को, जो रामपुर के लोकल नेता हैं, जो आज़म खां के साथी हैं, उनको ये शिकायत है। अब या तो ये आज़म खां की ज़बान बोलते हैं, क्योंकि आज़म खां अपने मुंह से नहीं कहते, वो दूसरे से शायद हो सकता है बुलवाते हों या वो करते हों कि उनके लिए पार्टी ने इंसाफ नहीं किया, यानी इंसाफ नहीं मांगा, उनका साथ नहीं दिया, उनके लिए एजिटेशंस मूवमेंट नहीं की। जिस तरह से उनको जेल में रखा गया, उनको सताया गया, उसके खिलाफ पार्टी ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि केंद्र सरकार के ऊपर असर पड़ता या राज्य सरकार के ऊपर असर पड़ता और उनके हित की बात होती। एक दो बयानबाजी के अलावा कहते हैं कि और कुछ नहीं हुआ। एक दो बार बयानबाजी हो जाती है और उसके अलावा कुछ नहीं होता है। अभी फ़िलहाल भी मामला यह है कि चूँकि उपचुनाव सामने हैं और उपचुनाव सामने होने पर आज़म खां तो जेल में है और समाजवादी ने उनको स्टार प्रचारक बना दिया है। अब एक आदमी जेल में है और उनको स्टार प्रचारक बना दिया है तो वो कहाँ से स्टार प्रचार करेगा। इसी पर ही रामपुर के वीरेंद्र गोयल, जो पूर्व ज़िला अध्यक्ष रहे हैं, रामपुर के नगर अध्यक्ष रहे हैं, आज़म खां के बहुत करीबी हैं, समाजवादी पार्टी के रामपुर के लोकल नेताओं में, बड़े नेताओं में उनका शुमार है। यहाँ पर उन्होंने जो बयान दिया है वो तो आप आगे सुनेंगे, लेकिन उनकी शिकायत यही है कि इस प्रकार से जो समाजवादी के मुखिया कर रहे हैं वो सिर्फ वोट बैंक हासिल करने के लिए कर रहे हैं, वोट हासिल करने के लिए कर रहे हैं, मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई वो नहीं है कि उनके साथ में कोई हमदर्दी हो। जो अभी लोकसभा चुनाव होकर गुजरा है, दिल्ली संसद मार्ग मस्जिद के इमाम मुहिबुल्लाह जो पहली बार रामपुर में चुनाव मैदान में उतरे, उन्हें रामपुर में कोई जानता भी नहीं था। यहाँ के एक दूर दराज गाँव के रहने वाले हैं। बहरहाल वो जब उतरे थे यहाँ पे तो बड़ा अजीब लगा था कि ये समाजवादी ने किस आदमी को उतार दिया है, क्या ये सीट कुर्बान कर दी है उन्होंने। लेकिन खेल वहाँ दूसरा खेला गया था, क्योंकि वो तुर्क बरादरी गए थे और तुर्क बरादरी का काफ़ी बड़ा वोट है यहाँ पर। और वो जो इस तरह से वो चुनाव में माहौल था
कि भाजपा वर्सेस तमाम पार्टियाँ। तो वो समाजवादी के तो कैंडिडेट थे, लेकिन उन्हें तमाम पार्टियों ने यहाँ पे सपोर्ट किया था, जो कांग्रेस की थी और जो भी पार्टियाँ थी उन सब ने सपोर्ट किया था। बहरहाल वो चुनाव जीत गए थे। लेकिन उनके इलेक्शन कैंपेनिंग में, जबकि आज़म खां उनसे नाराज़ थे, अखिलेश से नाराज़ थे, आज़म खां चाहते थे कि किसी और को यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए। या तो वो चाहते थे अखिलेश खुद लड़ें, या उन्होंने 1-2 नाम और भेजे थे कि उनको यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए। बहरहाल अखिलेश खुद तो लड़ने का उनका मतलब ही नहीं था, और उन दोनों नामों के ऊपर उन्होंने कोई विचार नहीं किया था। मुहिबुल्लाह ने भाजपा के कैंडिडेट घनश्याम सिंह को लगभग 90,000 वोटों से लगभग हराया था। बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और इसके बाद में ये तो एक अलग बात है, हार और जीत की जो बात हुई थी, लेकिन इस पूरे कैंपेनिंग में, जो उस चुनाव में कैंपेनिंग हुआ था, आज़म खां उनसे नाराज़ थे। उसके बावजूद भी उनके बोर्ड, बैनर्स, पब्लिसिटी पे आज़म खां के बड़े बड़े फ़ोटो लगे हुए थे। आपको याद होगा, नहीं तो मैं भी आपको दिखाऊंगा अभी, अगर कहीं ना कहीं फ़ोटो मुझे पुराने पोस्टर पड़े हुए मिल गए उसमें कि जिस टाइम में मौलाना मुहिबुल्लाह ने यहाँ पे चुनाव लड़ा था, तो मौलाना ऊपर तो अखिलेश थे और दूसरे जो यूपी लेवल के नेता थे वो थे, और एक साइड में बहुत बड़ा फ़ोटो आज़म खां का था और छोटे छोटे फ़ोटो मुहिबुल्लाह के और ये दूसरे लोगों के वहाँ पर थे। उस वक्त भी लोगों ने ये कहा था कि आज़म खां जब इनके विरोधी हैं और आज़म खां के लोगों ने उस चुनाव का बाइकाट भी किया है, तो फिर आज़म खां का फ़ोटो इसमें क्यों लगाया गया है। लोगों का कहना साफ था कि ये फ़ोटो इसलिए लगाया गया है कि ताकि इसके ज़रिए उनको वोट मिल सके। अब वो देखें वीरेंद्र गोयल ने इस संबंध में क्या कहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी की ओर से जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है, उसमें माननीय मोहम्मद आजम खान साहब का नाम रखा गया है, जबकि वो जेल में है। ये बात बिल्कुल सही है, और आज तक भी उनके लिए समाजवादी पार्टी ने कोई अभी आवाज एक ऐसे प्लेटफॉर्म से नहीं उठाई है जैसे संसद में उन्होंने कोई आवाज उठाई होती। और फिर भी उनका नाम, जबकि वो जेल में है, और उनका नाम रखना सिर्फ उन वोटों से लाभ लेना है कि ताकि लोगों को भ्रमित रखे कि आजम खान साहब के हम बड़े हमदर्द हैं, और हमदर्द होने के नाते वो वोट लेने की एक चाल है और तरीका है। आजम खान साहब का नाम आगे करके उनको आगे बढ़ा के वो वोट लेना चाहते हैं, बस यही है। लेकिन आज तक आजम खान साहब से इस बार कोई भी, जबकि उनकी पत्नी तंजीम फातिमा जी अपने घर पर आई हुई हैं, पार्टी का कोई मुख्य पदाधिकारी उनके हालचाल जानने तक नहीं लेके आया है। तो इस बात के लिए हम ये मानते हैं कि ये सिर्फ उनसे लाभ लेने का एक तरीका और फायदा उठाने का तरीका है, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी जानती है कि आजम खान साहब इस समाजवादी पार्टी की जान है और उसका लाभ लेना जरूरी है, और नहीं तो चुनाव में बहुत नुकसान होने का डर है। इस मजबूरी में उन्होंने उनका नाम रखा, लगता है, ऐसा हमें लगता है। मैं समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल इस बात की पुरजोर को बात कहता हूं कि ये नाम सिर्फ लाभ लेने के लिए है, लेकिन और कोई बात नहीं है। जो उनका नाम जेल में होने के बाद उनका नाम रखा गया है, और जबकि ये चुनाव लोकसभा का इस 10-12 दिन के अंदर निपटना है, और कोई उम्मीद नहीं है कि आजम खान साहब जेल से प्रचार करें। तो ये थे वीरेंद्र गोयल, रामपुर समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष। आपने इनके बयान में इनकी पीड़ा, इनका दुख दर्द ज़रूर महसूस किया होगा। ये बहुत जज्बाती हैं और आज़म खां के बहुत करीबी हैं। जब इन्होंने लोकसभा चुनाव में मुहिबुल्लाह का नाम एकदम जाहिर होते ही उनका बाइकाट किया था, तो इन्होंने खुलेआम कहा था कि मैं उनका इलेक्शन नहीं लड़ाऊंगा, उससे बेहतर ये कि यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार जीशान का इलेक्शन लड़ाऊंगा। और इन्होंने किया भी वही था। इन्होंने समाजवादी पार्टी का इलेक्शन न लड़ाकर जीशान को सपोर्ट किया था। वो अलग बात है कि जीशान नहीं जीते, लेकिन बहरहाल इनका विरोध जो था आज़म खां की हमदर्दी में था। ये हाईकमान से, समाजवादी हाईकमान से नाराज़ हैं। इसलिए नाराज़ हैं कि इनका कहना है कि उन्होंने आज़म खां की दिल से मदद नहीं की। अगर दिल से मदद करते तो आज़म खां आज जेल से बाहर होते। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।